ठहर जाओ। मेरे प्रिय भक्त, भूलकर भी इस क्षण को अनदेखा मत करना। यदि आज इसी पल तुम्हारी दृष्टि मेरे इस संदेश पर पड़ी है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है। यह मेरे और नारायण के उस महासंकल्प का परिणाम है जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। क्या तुम इसे साधारण वीडियो समझकर छोड़ने की भूल करोगे? यदि तुमने ऐसा किया तो तुम उस स्वर्ण कलश को ठुकरा दोगे जिसे मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर लेकर आई हूं। आज मैं तुम्हारी मां महालक्ष्मी स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूं। मेरे वचनों को अंत तक सुनना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं खोलने जा रही हूं वह तुम्हारी 7 पीढ़ियों के भाग्य का ताला खोल देगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के आदान प्रदान का एक नियम होता है। जब तुम किसी दैववाणी को सुनते हो तो तुम्हें अपनी उपस्थिति, अपनी श्रद्धा दर्ज करानी होती है। इसीलिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी स्वीकृति ब्रह्मांड को भेजो। यदि तुम चाहते हो कि मेरे और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए तो नीचे कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। और जो भक्त मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनेगा, मैं उसे वचन देती हूं कि मैं स्वयं उसके घर का मार्ग चुनूंगी। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे शेयर करना, क्योंकि जैसे तुम दूसरों का भला सोचोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास 2 गुना होकर लौटेगा। याद रखना, इस संवाद को अधूरा छोड़ देकर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी फलित नहीं होती। तो क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार के लिए? मेरे प्रिय वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ता को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितने समय से संघर्ष कर रहे हो। तुमने परिश्रम किया, तुमने आंसू बहाए, तुमने रातों की नींद गंवाई, फिर भी वह सफलता, वह धन, वह वैभव तुमसे दूर रहा जिसके तुम अधिकारी थे। लोग कहते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, भाग्य को बदला जा सकता है यदि तुम उस शक्ति को पहचान लो जो तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में है। आज श्री हरि विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार हैं और मैं जो इस सृष्टि की ऐश्वर्य शक्ति हूं, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक महा आदेश जारी किया है। यह आदेश है तुम्हारे जीवन से दरिद्रता के पूर्ण विनाश का। आज ग्रहों की दशा और नक्षत्रों का योग एक ऐसी विशेष परिस्थिति का निर्माण कर रहा है जो सदियों में केवल एक बार घटित होती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। तुम्हें लगता होगा कि 100 करोड़ की धन वर्षा असंभव है। मेरे बच्चे, मेरे लिए जो इस अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी हो, मेरे लिए तुम्हें यह देना उतना ही सरल है जितना सागर में से एक बूंद निकालना। परंतु प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारा पात्र तैयार है? क्या तुम उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुम्हें वह गुप्त विज्ञान, वह धन का रहस्य बताने जा रही हूं जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। धन केवल कागज के टुकड़े या स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। धन एक जीवित ऊर्जा है, यह एक प्रवाह है। जब तुम चिंता करते हो, जब तुम अभाव के बारे में सोचते हो, तो तुम अनजाने में ही मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हो। नारायण गवाह हैं, मैंने कई बार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी, लेकिन तुमने अपने द्वार संदेह और भय की सांकल से बंद कर रखे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अपने मन के द्वार खोल दो। अपने भीतर से यह विचार निकाल दो कि तुम गरीब हो या तुम धन के योग्य नहीं हो। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दरिद्र नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज से अभी से तुम्हें एक नया जीवन आरंभ करना होगा। यह जीवन विश्वास का होगा। जब तुम सुबह जागो तो यह मत सोचो कि आज की कठिनाइयां क्या होंगी। इसके स्थान पर यह महसूस करो कि मेरे दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर हैं। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम अनंत संपत्ति के स्वामी हो, उसी क्षण से भौतिक जगत में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। 100 करोड़ का अर्थ केवल एक संख्या नहीं है, यह प्रतीक है उस अनंत असीम प्रचुरता का जो अब तुम्हारी ओर बहने के लिए मचल रही है। क्या तुम्हें वायु का स्पर्श महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें अपने हृदय की धड़कन में एक नया उत्साह अनुभव हो रहा है? यह संकेत है कि मेरी ऊर्जा ने तुम्हारे आभा मंडल ओरा में प्रवेश कर लिया है। शायद तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आएगा? क्या यह मार्ग में पड़ी रीढ़ा मिलेगा? क्या यह लॉटरी से आएगा? मेरे नादान बालक, मेरे काम करने के तरीके अकल्पनीय हैं। मैं तुम्हारे लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करूंगी जहां मिट्टी भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे विचार डालूंगी जो क्रांति ला देंगे। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाने में सीढ़ी बनेंगे। तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे कार्यों में अचानक ऐसी वृद्धि होगी कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, वही कल तुम्हारी सफलता देख दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह मेरा और नारायण का संयुक्त वरदान है। परंतु सावधान, धन के साथ अहंकार का भी आगमन होता है।
रावण के पास भी सोने की लंका थी, किंतु उसके पास नारायण की भक्ति नहीं थी, इसलिए उसका वैभव नष्ट हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, जब तुम्हारे पास धन का आगमन शुरू हो, जब तुम्हारे खाते में वह अंक बढ़ने लगे, तब अपने पैर पृथ्वी पर ही रखना। धर्म का मार्ग मत छोड़ धना दान करना मत भूलना, क्योंकि जो हाथ देना जानता है उसे मैं और अधिक देने के लिए विवश हो जाती हूं। क्या तुम मुझे यह वचन देते हो? यदि हां तो अभी मन ही मन कहो, हे मां, मैं तैयार हूं, मैं वचन देता हूं। आज की रात साधारण रात नहीं होगी। आज जब तुम निद्रा की आगोश में जाओगे तो मैं तुम्हारे अवचेतन मन की सफाई करूंगी। वर्षों से जमा हुआ नकारात्मक विचारों का कचरा मैं नहीं कर सकता कि भावना मेरे पास पैसे नहीं है का विलाप, इन सबको मैं अपनी दिव्य अग्नि में भस्म कर दूंगी। कल का सूर्य जब उदय होगा तो तुम एक नए व्यक्ति होंगे। तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक आकर्षण होगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और धन चुंबक की भांति तुम्हारी ओर दौड़ता चला आएगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यह वीडियो देखना अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। जिस क्षण तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया था, उसी क्षण ब्रह्मांडीय बैंक में तुम्हारे नाम का खाता सक्रिय हो गया था। अब तुम्हें केवल पात्रता का प्रमाण देना है। और पात्रता क्या है? अटूट विश्वास। जब तक तुम्हारे हाथ में धन ना आ जाए तब तक यह मानना कि वह आ चुका है। क्या तुम अदृश्य को देख सकते हो? यदि तुम अपनी बंद आंखों से अपने वैभव को देख सकते हो तो मैं उसे खुली आंखों का सत्य बना दूंगी। मैं और नारायण वैकुंठ से निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब अब खुशियों के रूप में चुकाया जाएगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर अब सम्मान के रूप में मिलेगा। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसे पृथ्वी पर भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने का अधिकार है। मेरे आदेश को पत्थर की लकीर समझना। ग्रहों की चाल बदल सकती है, नदियां अपना मार्ग बदल सकती हैं, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन मेरी दी हुई जुबान कभी खाली नहीं जाती। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि धन का आगमन केवल परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब तक तुम अपने मन को संकीर्ण रखोगे तब तक तुम समुद्र को एक छोटे से लोटे में भरने का प्रयास कर रहे हो। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अपनी सोच का विस्तार करो। 100 करोड़ की धन वर्षा के लिए तुम्हें अपनी सोच को भी 100 करोड़ के स्तर पर ले जाना होगा। क्या तुम चींटी की तरह सोचकर हाथी जैसा बल प्राप्त कर सकते हो? नहीं। उसी प्रकार दरिद्रता के विचार रखकर तुम कुबेर की संपत्ति के स्वामी नहीं बन सकते। आज से अभी से छोटा सोचना बंद करो। यह मत सोचो कि घर का खर्च कैसे चलेगा। यह सोचो कि मैं समाज के लिए क्या बड़ा कर सकता हूँ। मैं कितने मंदिरों का निर्माण करवा सकता हूँ, मैं कितने भूखों को भोजन करा सकता हूँ। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वयं तक सीमित रहता है तो प्रकृति तुम्हें केवल उतना ही देती है जितने में तुम्हारा पेट भर सके। लेकिन जब तुम्हारा संकल्प विराट होता है तो मैं तुम्हें इतना देती हूँ कि तुम पूरी दुनिया का पेट भर सको। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर के वास्तु और वातावरण का एक गुप्त सत्य बताती हूँ। मैं लक्ष्मी वहां निवास नहीं करती जहां कलह है, जहां गंदगी है और जहां नारी का अपमान होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं स्थायी रूप से तुम्हारे घर में वास करूं? तो आज ही अपने घर को मेरे स्वागत के लिए तैयार करो। यह केवल जादू लगाने की बात नहीं है, यह ऊर्जा की सफाई है। तुम्हारे घर का जो कोना अंधेरे में है उसे प्रकाश से भर दो। जो वस्तुएं टूटी फूटी हैं, जो कबाद वर्षों से जमा है, वह दरिद्रता का चुंबक है, उसे आज ही बाहर फेंको। याद रखना, नया तभी आता है जब पुराने के लिए स्थान खाली किया जाता है। यदि तुम्हारा घर व्यर्थ की वस्तुओं से भरा है तो मेरे द्वारा भेजी गई नई संपत्ति कहां स्थान पाएगी? अपने घर के मुख्य द्वार को सदैव ऐसे सजाकर रखो जैसे आज ही कोई उत्सव हो, क्योंकि मैं किसी भी क्षण किसी भी रूप में तुम्हारे द्वार पर आ सकती हूँ। और यदि मैंने द्वार बंद पाया या वहां अंधेरा पाया तो मैं लौट जाऊंगी। क्या तुम ऐसा चाहोगे? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें ध्वनि का विज्ञान समझाती हूँ। तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर शब्द एक मंत्र है। जब तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है, मेरा नसीब खराब है, तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड को यह निर्देश दे रहे हो कि वह तुम्हें और अधिक गरीबी दे। तथास्तु ब्रह्मांड केवल वही करता है जो तुम बार बार बोलते हो। आज से अपनी शब्दावली बदल दो। भले ही आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन तुम्हारी वाणी में राजाओं जैसा आत्मविश्वास होना चाहिए। जब कोई पूछे कि कैसा चल रहा है तो रोना मत रोना, मुस्कुराकर कहना नारायण की कृपा है और बहुत जल्द चमत्कार होने वाला है। जब तुम यह बोलते हो तो तुम अपनी वास्तविकता को बदल रहे होते हो। झूठ और सकारात्मक घोषणा में अंतर होता है। यह झूठ नहीं है, यह वह सत्य है जिसे तुम भविष्य से वर्तमान में खींच रहे हो। मेरी वाणी में वह शक्ति है कि रंक भी राजा बन जाता है, और तुम तो मेरी संतान हो।
तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी उन्नति से जलते होंगे, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते होंगे। उनकी चिंता तुम मत करना, वह मेरा काम है। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। नारायण का सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को जला रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दो, पर निंदा और ईर्ष्या से दूर रहना। याद रखो, जब तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम अपने पुण्य उसे दे देते हो और उसके पाप ले लेते हो। क्या तुम अपना संचित पुण्य खोना चाहते हो? नहीं ना? तुम मौन रहो, अपनी सफलता को शोर मचाने दो। जिस दिन 100 करोड़ डीज का योग सिद्ध होगा, उस दिन तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा वैभव बोलेगा। एक और महत्वपूर्ण रहस्य जो तुम्हें जानना चाहिए, वह है समय का सम्मान। मैं चंचला हूं, मैं एक स्थान पर नहीं टिकती, लेकिन जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, मैं उसके पास बंध जाती हूं। क्या तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में, मोबाइल पर रील देखने में या दूसरों की निंदा में नष्ट करते हो? यदि हां, तो तुम धन का अपमान कर रहे हो। समय ही धन है। आज से एक एक पल का हिसाब रखो। जो समय तुम अपने कौशल को निखार में, अपने कार्य को बेहतर बनाने में लगाओगे, वही समय स्वर्ण बनकर तुम्हारी झोली में गिरेगा। आलस्य दरिद्रता का भाई है। जहां आलस्य होता है, वहां मैं कभी प्रवेश नहीं करती। सूर्योदय से पूर्व जो जागता है और ब्रह्म मुहूर्त में मेरा ध्यान करता है, उसके ललाट पर मैं स्वयं विजय का तिलक लगाती हूँ। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। तुम व्यापार कैसे शुरू करोगे? तुम निवेश कैसे करोगे? मैं कहती हूं, शून्य से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तुम्हारे पास विचार की पूंजी है। क्या तुम जानते हो कि संसार के सबसे धनी व्यक्तियों के पास आरंभ में केवल एक विचार था? वह विचार मैंने ही उन्हें दिया था। आज मैं तुम्हारे मन में भी एक बीज बो रही हूं। आज रात या कल सुबह तुम्हें एक ऐसा विचार आएगा, एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। उस विचार को नजरअंदाज मत करना, उस पर काम करना। चाहे पूरी दुनिया कहे कि यह पागलपन है, तुम रुकना मत, क्योंकि वह विचार मेरा प्रसाद है। दान की महिमा को कभी कम मत आंकना। यह मत सोचना कि जब 100 करोड़ अच्छा आएंगे तब दान करूंगा। नहीं, यदि आज तुम्हारे पास केवल एक रोटी है, तो उसमें से आधी किसी भूखे जीव को खिला दो। यह नियम अटल है। जो बीज बोता है वही फसल काटता है। यदि तुम प्रकृति को नहीं दोगे तो प्रकृति तुम्हें कैसे देगी? तुम्हारी आय का एक निश्चित हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, धर्म और सेवा के कार्य में लगना चाहिए। यह वह टैक्स है जो तुम ब्रह्मांड को चुकाते हो, ताकि तुम्हारी शेष संपत्ति सुरक्षित रहे और उसमें वृद्धि हो। जब तुम किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम सीधे नारायण की पूजा करते हो। अब मैं तुम्हारे भीतर छिपे डर को संबोधित करना चाहती हूँ। तुम्हें डर है कि कहीं यह सब सपना तो नहीं? तुम्हें डर है कि कहीं तुम फिर से असफल तो नहीं हो जाओगे? इस डर को अभी इसी क्षण मेरे चरणों में समर्पित कर दो। डर का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है, वास्तविकता में नहीं। मैं अभय मुद्रा में तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मैं कह रही हूं, डरो मत। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। जो हुआ वह एक प्रशिक्षण था, जो अब होगा वह प्रदर्शन होगा। तुम्हारी पिछली असफलताएं वे सीढ़ियां थीं जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, ताकि तुम आज इस महासफलता को संभाल सको। यदि तुम्हें पहले ही सब कुछ मिल जाता, तो शायद तुम उसका महत्व नहीं समझते। अब तुम तैयार हो, तपे हुए सोने की तरह शुद्ध हो। तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। जब तुम समृद्ध होते हो तो केवल तुम समृद्ध नहीं होते, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिलती है। यह 100 करोड़ जन का महा आदेश केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, यह तुम्हारे कुल के उद्धार के लिए है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझो। यह एक यज्ञ है। तुम्हें इसमें अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी की आहुति देनी होगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम 1 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम चलूंगी, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, कोई नया अवसर मिले या कहीं से कोई शुभ समाचार आए। इन संकेतों को पहचानना, यह मेरी आहट होगी। जब पहली सफलता मिले तो घमंड मत करना, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाना। मंदिर जाकर शीश झुकाना और कहना, हे माँ, यह सब तेरा है, मैं तो केवल इसका रक्षक हूं। जिस दिन तुमने मेरा और तेरा का भेद मिटा दिया, उस दिन तुम स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हो जाओगे। अब मैं तुम्हें एक कड़वा सत्य बताती हूं, जिसे सुनकर शायद तुम्हें पीड़ा हो, लेकिन यह तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का एक बड़ा कारण तुम्हारे रिश्ते हैं। ध्यान से सोचना, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता
तुम्हारे जीवन साथी या तुम्हारे भाई बहनों के साथ तुम्हारे संबंध मधुर हैं। जहां क्लेश है, जहां वाणी में विष है, जहां बड्ढों का अनादर है, वहां मैं क्षण भर भी नहीं रुकती। तुम मुझे अगरबत्ती दिखाते हो, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को अपशब्द कहते हो। तुम मंदिर में दूध चढ़ाते हो, लेकिन घर में किसी का दिल दुखाते हो। याद रखो, जब तक तुम जीवित देवताओं माता पिता को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक मूर्ति में बैठी मैं भी तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगी। आज ही अभी यदि किसी से मनमुटाव है तो क्षमा मांग लो, झुक जाओ। झुकने वाला छोटा नहीं होता। जैसे ही तुम अपने अहंकार को त्याग कर रिश्तों को सुधारोगे, तुम्हारे भाग्य की अवरुद्ध नसें खुल जाएंगी और धन का रक्त प्रवाह शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें अरण कर्ज के बोझ से मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कर्ज के बोझ तले दबे हो। रात को सोते समय तुम्हें चिंता खाई जाती है कि कल का भुगतान कैसे होगा। सुनो, कर्ज एक दलदल है। तुम जितना हाथ पैर मारोगे उतना ढसते जाओगे। इससे निकलने का तरीका शारीरिक नहीं, मानसिक है। जब तुम हर समय कर्ज के बारे में सोचते हो तो तुम कर्ज को ही ऊर्जा देते हो। आज से कर्ज को कोसना बंद करो। उन लोगों को धन्यवाद देना शुरू करो जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में पैसा दिया। उनके प्रति कृतज्ञ मत हो। जब तुम आभार के भाव में होते हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। एक नियम बना लो अपनी कमाई का, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो। एक छोटा सा हिस्सा कर्ज चुकाने में डालो, चाहे वह RS-10 ही क्यों ना हो। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम मुक्त होने के लिए तैयार हो। मेरी कृपा से बहुत जल्द ऐसा अवसर आएगा कि तुम्हारा सारा कर्ज एक झटके में समाप्त हो जाएगा और तुम स्वतंत्रता की श्वास लोगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को पहचाना है? सुबह का वह समय जब सूर्योदय होने वाला होता है। भोर के 3 से 5000 बजे के बीच वह समय मेरा होता है। उस समय पूरा वातावरण शांत होता है और ईश्वरीय तरंगे अपने चरम पर होती हैं। जो व्यक्ति सूर्य के जागने के बाद जागता है वह केवल अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जो सूर्य को जगाता है वह इतिहास रचता है। यदि तुम सच में 100 करोड़ के स्वप्न को सत्य करना चाहते हो तो अपनी निद्रा का त्याग करो। उस शांत समय में उठकर अपनी योजना बनाओ, अपना ध्यान करो। उस समय तुम जो भी मांगोगे वह सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है, क्योंकि उस समय शोर नहीं होता। क्या तुम अपने आलस्य की बलि दे सकते हो? याद रखना, सफलता बलिदान मांगती है। यदि तुम नींद का त्याग नहीं कर सकते तो तुम सपनों को जीने का अधिकार नहीं रखते। अब मैं तुम्हें दृष्टि और गुप्तता का नियम बताती हूँ। जब बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे गहरा गांधा जाता है, अंधेरे में चुपचाप। यदि तुम रोज मिट्टी हटाकर देखोगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं तो वह मर जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे सपने और तुम्हारी आने वाली सफलता अभी बीज रूप में है। उसे लोगों को मत दिखाओ। ढिंढोरा मत पीटो कि मैं यह करने जा रहा हूं, मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। संसार में नकारात्मक ऊर्जा वाले बहुत लोग हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि तुम्हारे बने बनाए काम को बिगाड़ दे सकती है। जब तक परिणाम हाथ में ना आ जाए तब तक मौन रहो। अपनी सफलता को रहस्य रहने दो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया को सुनाई देगा। तब तक एक तपस्वी की भांति गुप्त रूप से कार्य करो। तुम्हारे मन में प्रश्न होगा, माँ मैं पात्र कैसे बनूं? पात्रता आती है ईमानदारी से। इस 100 करोड़ का मालिक बनने के लिए तुम्हें 100 करोड़दा का चरित्र भी बनाना होगा। यदि तुम RS-10 की बेईमानी करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। फिर मैं तुम्हें बड़ी संपत्ति कैसे सौंप दूं? यदि तुम किसी का हक मारकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर धन कमाते हो तो वह धन श्राप बन जाता है। वह बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या व्यसन में निकल जाएगा और तुम्हें पहले से अधिक कंगाल कर देगा। शुद्ध धन वही है जो किसी के आंसू पोंछकर कमाया गया हो, किसी को सुख देकर कमाया गया हो। ऐसे धन में बरकत होती है। मेरी दी हुई दौलत कभी दुख नहीं लाती, वह शांति और वैभव साथ लाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, अंत में जीत सत्य की ही होती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इसे जल चिकित्सा समझो। जल में याददाश्त होती है, वह ऊर्जा को सोखता है। अब से जब भी तुम पानी पियो तो गिलास हाथ में लेकर एक पल के लिए रुको, पानी की ओर देखो और मन में बोलो, यह अमृत है, यह मेरे शरीर और भाग्य को शुद्ध कर रहा है। मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपनी सकारात्मक ऊर्जा उस जल में डालो और फिर उसे पियो। तुम देखोगे कि कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे शरीर का तेज और तुम्हारे विचारों की शक्ति बदल जाएगी। तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने भीतर डालते हो, चाहे वह भोजन हो, पानी हो या विचार। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अभी जो रुकावट है वह केवल एक परीक्षा है। जब कुम्हार मिट्टी को जोर जोर से पीटता है तो उसे मिट्टी से दुश्मनी नहीं होती, बल्कि वह उसे एक सुंदर घटड़े का आकार देना चाहता है। आज यदि जीवन तुम्हें पीट रहा है
तुम्हें कसौटी पर कस रहा है, तो समझ लो कि मैं तुम्हें एक अद्भुत कृति बना रही हूं।